ये है 1939 से 45 तक इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था जापानीज़ ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट में, उसका टू आवर ग्लोरियस डेड। जापान को मिलिट्री पास्ट के लिए साउथ ईस्ट एशिया या एशिया में, फार ईस्ट में बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, क्योंकि उसका पुराना हिस्ट्री ऐसा था। हमारे कंट्री में वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि वो एंटी ब्रिटिश थे, लेकिन उनके अपने भी कॉलोनियल इंटरेस्ट्स थी और जापान जर्मनी के साथ, इटली के साथ मिलके ये काम करते थे। इसके लिए हम यू कैन से 50-50 थोड़ा सा है, क्योंकि हम एंटी ब्रिटिश थे और बाकी दुनिया के लिए जापान भी एंटी ब्रिटिश था, लेकिन प्रो कॉलोनियलिज्म था। ये सिंगापुर का मेमोरियल अगेंस्ट जापान। यहाँ पे और भी बड़े बड़े म्यूज़ियम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर और भी बड़े बड़े मेमोरियल्स हैं। लेकिन अभी हम बेसिकली नेचर देखने आए। सिटी के अंदर नेचर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो ये एस्प्लेनेड पार्क में हम आ गए थे इसी के लिए, एंड इंडियन नेशनल आर्मी की मेमोरियल देखने के लिए। म्यूज़ियम देखने का अगर मूड बना तो बाकी कभी करेंगे कभी। और सीधा थिएटर्स ऑन द बे, जो कि वो है अपोजिट साइड जाएंगे तो नीचे से जा सकते हैं। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के लिए, तो हम रहते यहाँ पे हैं, यहाँ से चल के इधर से आए इंडियन नेशनल आर्मी मॉन्यूमेंट एस्प्लेनेड पार्क होके अब मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ से हम जाएंगे मर्लियन पार्क। ये टोटल है आपका 5 मिनट वॉक रेडियस, यहाँ से यहाँ 5 मिनट है। हम आए हैं वॉर मेमोरियल देखने के लिए। ये सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है यहाँ का। ये सामने है JW मैरियट होटल और ये पार्क के बीच एस्प्लेनेड के साइड में है वॉर मेमोरियल। हम ऐसा दुनिया देखना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी वार ना हो, लोग आपस की मनमानी, आपस की अपोजिट थिंकिंग जो है, जो अपने बातचीत के तरीके से शांति से मिटा सकते हैं। हम यही चाहते हैं। सफ़ेद है शांति की दूत। वाह। यहाँ पे मलाया और चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश नहीं मिली। Civilian War Memorial, designed by Swan and McLaren. The 67-meter tall memorial symbolizes the shared wartime experiences and unity of the 4 main races in Singapore. 4 main races के लिए ये 4 स्तंभ। Funds donated by the government and people of Singapore, unveiled on 15th February. ये है War Memorial to the civilian victims of the Japanese occupation 1942 to 1945. चलते हैं मर्लियन पार्क, जो कि मर्लियन मिस्टिक स्टैचू है। का फेस आई थिंक लायन की तरह, बॉडी शायद फिश की तरह, कंफर्म करके बाद में बताता हूँ। वो सिंगापुर का एम्ब्लम है, आइकॉन है। वहाँ पे हम चलते हैं। शहर के अंदर में न्यूमरस बगीचे हैं और न्यूमरस फूल हैं, उसके अंदर से चलते हुए। ओ, ये बंद है। अच्छा, दिस वे टू द बेसमेंट। बहुत पतली सी गली है, एटलीस्ट इसमें एसी है, अच्छा लग रहा है। लोग पिक्चर्स भी ले रहे हैं, टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे। एस्प्लेनेड थिएटर्स ऑन द बे। ये शायद थिएटर में जाने की रास्ता है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक खुल जाती है। जा रहे हैं इधर। गूगल मैप्स बेहतरीन है, मतलब 1-2 मीटर का फ़र्क में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रही है। ये है इनका आर्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है एटलीस्ट 5 तरीके का
कंसर्ट हॉल, थिएटर, आउटडोर थिएटर, ये सब है यहाँ पे। दोपहर अभी बज रहा है 1:30। ये ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट के साइड से जाते हुए हमें जाना है मर्लियन पार्क। इसका आर्किटेक्चर सचमुच मतलब देखने लायक है। ऐसे तो हम अभी कोई थिएटर देखने नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए ब्यूटीफुल, 2 बच्चे, तीसरा गोद में फादर एंड मदर, ब्यूटीफुल आर्ट। धूप बहुत कड़ी है। वो दिख रहा है मर्लियन, आधा फिश आधा लायन। ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज है और ये देखिए साइड में मरीना बाय द बे, जो फेमस इन्फिनिटी पूल वाला बिल्डिंग है, आइकन। बहुत सारे म्यूजियम्स। लोग अलग अलग तरीके से, ये जो फाउंटेन गिर रहा है उसके मुंह में गिर रहा है, ऐसे पोजीशन लेके पिक्चर ले रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर लेना एक तरीके से मस्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन सिंगापुर। आर्ट डिस्ट्रिक्ट, एस्प्लेनेड, थिएटर्स, थीम पार्क, मरीना बाय द सैंड, मरीना बे बाय द सैंड, और ये मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट साइड में बोट के, ये हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट्स। बीच में है मर्लियन, हांगकांग का एम्ब्लम। तो हम हैं मर्लियन के सामने। फ्राइड ऑक्टोपस लेग 11 dirham 8 pieces, and salmon 180 grams 23 Singaporean dollar, बियर 15 और 16, हाफ स्प्रिंग चिकन, पिज़्ज़ा 15। ये है मॉस बर्गर। यहाँ पे आके भूख प्यास तो लग ही गया है। मॉस बर्गर फ्रॉम टोक्यो। यहाँ पे पाम बीच दूसरा रेस्टोरेंट है। प्रॉब्लम ये है कि कैशलेस पेमेंट के लिए ये कियोस्क यूज़ करना पड़ेगा कार्ड के साथ, कॉन्टैक्टलेस सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है। यू आर डन? एक बटरफ्लाई प्रॉन्स 5 पीस, क्लैम चौडर सूप एंड फैंटा ग्रेप आ गया है। ओह, थैंक यू सो मच। So I just cheat, and when they drinks I come. Thanks. Hello. तो ये है मॉस बर्गर, जो कि टोक्यो का जापानीज़ कंपनी है। और मैं यहाँ पे अब खाना खाने आ रहा हूँ। बहुत पसीना हो गया धूप में, 2 घंटा चल रहा हूँ। बीच में कुछ गार्डन्स तो थी, लेकिन काफ़ी धूप और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आ गए। साइड में इस एरिया है सिंगापुर रिवर, जहाँ पे सी में मिलती है, एक बे टाइप का है। और इसके साइड में गार्डन्स बाय द बे है, वहाँ पे चाहिए। ये है क्लैम चौडर सूप, पेपर डाल देते हैं इसमें। थिक सूप है, सी फूड भरा हुआ है एब्सोल्युटली। थोड़ा आपको कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है। ये है $2.90, दैट मीन्स लगभग $3 अब पकड़ लो, 7.5 दिरहम्स की। आई वुड से इट इज़ चीप। 7.5 दिरहम इज़ चीप, दुबई के हिसाब से चीप है। इसमें मशरूम्स है, सी फूड बहुत तरीके का है, कैरेट्स है और थोड़ा पोटैटो। ये सबसे कॉस्टली है। 5 पीस ऑफ बटरफ्लाई प्रॉन्स, बहुत छोटे छोटे हैं। फ्रेश होगा लेकिन गर्म नहीं है। इसका बैटर थोड़ा डिफरेंट है, जो हम लोग यूज़ टू है उसके हिसाब से। सबसे सस्ता था ये फैंटा ग्रेप, $2.6 में।
सबसे अमाउंट सबसे ज़्यादा यही है। जापानीज़ खाना सिंगापुर में बैठ के, दुबई के आदमी, दुबई में रहने वाला इंडियन आदमी, कैसा लगा? अच्छा लगा। मूव्स बर्गर से थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े। अभी हम जा रहे हैं ये रिवर साइड वॉक के थ्रू गार्डन्स बाय द वे। ये पूरा टूरिस्ट एरिया है, जैसे आपको दिख रहा है। चारों तरफ एक के बाद एक डिफरेंट कंट्रीज, जापान वगैरह की सब रेस्टोरेंट्स। एंड देन वी आर गोइंग थ्रू दिस रिवर साइड वॉक टू गार्डन्स बाय द वे जो इस तरफ होगा। ये एरिया का नाम है वन फुलरटन, सॉर्ट ऑफ चौरंगी एस्प्लेनेड प्रोमेनेड सॉर्ट ऑफ एरिया। ये फुलरटन होटल और ये सब जगह जाने की रास्ता है। ये है फुलरटन बे होटल। इसका ये फाउंटेन मुझे बहुत अच्छा है। बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, और ये है मेन रोड। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेसेस टू सी दिस ब्रिलियंट एंड वर्ल्ड फेमस ऑगस्ट रॉनर्स द थिंकर। Bayfront, and probably an important place to have it also. Generally art gallery में मिलती है, but suddenly I was so surprised. कितने सारे सेलिंग बोट्स, सब साइकिल्स बहुत इस्तेमाल करके सब रखे हुए हैं। अभी भी साइकिल में जा रहे हैं लोग। कस्टम्स हाउस, कम सेल विद अस। फिर कभी बॉस, फिर कभी। आई थिंक ये सब कैन करके बाइसाइकिल लेने की तरीका है। Turn left. डिज़ाइन शॉप, फूड एनाटॉमी एंड आउटडोर बार। नाम सुन के अच्छा लगा था, आई एम नॉट गोइंग देयर एनी मोर। अभी हम पहुंचने वाले हैं गार्डन्स बाय द बे में। मर्लियन से पैदल आ रहे हैं, लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है। गूगल मैप्स फॉलो करके आ रहे हैं। अभी बहुत नज़दीक है, आई थिंक 200-300 मीटर्स के नज़दीकी होंगे। गार्डन्स में आ गए। इसका ऑफिस, टिकट काउंटर, ये सब जगह ढूंढने का अभी नौबत आ गया है। क्या लिखा है? फ्लावर डोम, सुपर ट्री ग्रोव, OCBC वॉकवे, द मीडो विजिटर सेंटर। विजिटर सेंटर में जाना है हमें, लेकिन इसी रास्ते पे होगा लग रहा है। बीच में कुछ पानी, कुछ पुरानी जड़ी बूटियाँ जैसी यादें। Turn left. एल्गी में भरी हुई पानी। अलग अलग कलर की कॉम्बिनेशन की पेड़ यहाँ पे छोटी छोटी एक साथ रखी गई है। इसमें अट्रैक्शन अच्छा आती है, ज़्यादा आती है। चारों तरफ बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लोग घबराते नहीं, मतलब पीस है, शांति बहुत है।
नेचर की आवाज़ें छोड़ के और आवाज़ नहीं दिखती है। कुछ रॉक गार्डन जैसा बना के रखा है। शायद मैं छोड़ के और कोई यहाँ पे अभी इस वक्त नहीं है। छोटा सा तालाब, आर्टिफिशियल, लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ पे नहा सकते तो कितना अच्छा होगा। लेकिन यहाँ से निकले कैसे? कैरिबियन पहाड़। ये जगह की सुंदरता डिस्क्राइब करने के लिए मेरी शब्द इनफ नहीं है। शायद यहाँ पे ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत भी नहीं ना हो। बहुत सुंदर शहर है। घंटों तक यहाँ पे समय बिता सकते हैं। कुछ हद तक कलकत्ते की बॉटनिकल गार्डन जैसी है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा लग रहा है और सजाया हुआ है। सजाया हुआ है लेकिन लग रहा है नेचुरल। ये इनका खासियत है। Turn right. लग रहा है कि यहीं पे हम रहना चाहते थे। कुछ फ्लोरल गार्डन वगैरह कुछ होगा।